माता, क्या हुआ गणेश? माता, पिताश्री, मुझे क्षमा करे। मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, किंतु मैं स्वयं को क्षमा करने के सक्षम नहीं हूँ। आप मुझे शुभता का प्रतीक कहते हैं, किंतु मैंने एक घोर भूल की है। अनारण्य की मृत्यु का दोष मेरे शीश पर है। मेरे इसी भूल के कारण ये सब हुआ। रावण का इस भांति अयोध्या आना, राजा मरुद की पूजा में बाधा डालना, प्रजा के संहार को तत्पर होना, क्या ये उचित है? बताइए राजा अनारण्य, क्या आप इस अधर्म के विरुद्ध ध्वनि नहीं उठाएंगे? किंतु रावण से लड़ने के लिए पूरी सेना की आवश्यकता होगी। नहीं राजन, ये युद्ध शक्ति ही नहीं, युक्ति का भी है। किंतु प्रथम पूज्य, रावण शक्ति का महासागर है। कारण राजकुमार, उसका सामना कैसे कर पाऊंगा? युद्ध केवल बल से नहीं, बुद्धि से जीते जाते हैं राजकुमार, और रावण का बल ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। स्मरण रखे, क्रोध केवल एक शब्द या भाव नहीं, वो दुर्बलता है, जिससे मानव स्वयं अपनी हार का लेख लिखता है। आप रावण को इतना उकसाए कि वो अपना विवेक, अपनी बुद्धि ही खो बैठे। रावण अनुचित मार्ग पर गया। पिताश्री की आंखों में अश्रु आए। मेरे कारण इतना अशुभ हुआ, इसलिए मैं शुभता का प्रतीक होने की ये सम्मान त्यागता हूँ। ये सम्मान त्यागता हूँ। ये सम्मान त्यागता हूँ। लंकाधिराज दशानन रावण पधार रहे हैं। दशानन रावण की, 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 दशानन रावण की। हे मेरे असुर वीरों, सेना को एकत्रित किया जाए, युद्ध की तैयारी की जाए और हमारे अधीन सभी राज्यों को सज्ज होने का आदेश दिया जाए। स्वर्ग को नर्क बनाने का क्षण आ गया है। हे मेरे असुर पूर्वजों, तीनों लोकों में अब रावण की पगभाप प्रलय होगी। पुरुष से पौत्र वैश्रवा सुवन और कैकसी नंदन की जय होगी। केवल रावण की जय होगी, रावण की जय होगी। संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य मेरे पितामह ऋषि पुलत्स्य को लंकाधिपति रावण का प्रणाम। लंकापति, निरर्थक युद्ध जीतने की आस और महादेव को पाने की लालसा ने तुम्हें दृष्टिहीन बना दिया है। तुम ये भी भूल गए कि महल में तुम्हारी गर्भवती पत्नी
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। पितामह प्रणाम। आयुष्मान भव। ऋषिवर, आप लंका तक की इतनी लंबी यात्रा केवल मुझे मेरी भूल बताने के लिए नहीं आए हैं। कृपया बताइए, क्या सूचना लेकर आए हैं? सूचना तो शुभ है रावण। शीघ्र ही तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को एक विलक्षण पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या? तुम्हारा पुत्र महान कार्य करेगा, भय का पर्याय होगा, हर अधर्म के लिए जाना जाएगा। ऋषिवर, धर्म अधर्म का निर्णय केवल विजेता पुरुष ही करते हैं। यहां पधारने के लिए धन्यवाद। पहले वो महत्वपूर्ण सूचना तो जान लो जिसे देने मैं यहां आया हूं। इस पुत्र के योग बताते हैं कि इसकी चिता को अग्नि स्वयं इसके पिता देंगे, स्वयं इसके पिता देंगे, स्वयं इसके पिता देंगे। मेरी मंदोदरी, क्या हुआ पुत्र, तुम ठीक तो हो? निराश हूँ माता, क्या करूँ? जीवन में कोई आशा नहीं बची, कोई प्रकाश नहीं रहा है, तो केवल अंधकार। आज तक मैंने जो पाया, जो मुझे मिला, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। प्रथम पूज्य होने का अधिकार भी भैया को ही मिलना चाहिए, मुझे नहीं। उन्होंने जो मार्ग परिश्रम और प्रयास से खोजा, उसी मार्ग को मैंने चतुर्य से पाया। क्या शुभ हुआ है मेरे होने से? अब तो मुझे स्वयं से घृणा होने लगी है। इतना दुख मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ जितना आज हो रहा है माता। गणेश, मैं इस पीड़ा को और नहीं सह सकता माता। ये कैसा अनिष्ट है महादेव? गणेश को क्या हो गया है? विषाद, हमारा गणेश विषादग्रस्त है देवी पार्वती। विषाद वो दंश है जो आत्मविश्वास को झंझोड़ देता है, मन में अनेकों शंकाएं पैदा करता है। और जब विषाद होता है तब योद्धा भी अपना शस्त्र त्यागने पर विवश हो जाते हैं। किंतु अब क्या प्रभु? गणेश के शुभता से दूर जाने का अर्थ है अशुभ तत्वों, विचारों, शक्तियों और प्रवृत्तियों का अस्तित्व बढ़ जाना। पितामह, तो फिर जाते जाते ये भी बताते जाइए, एक संतान जन्म का सर्वश्रेष्ठ योग क्या होगा? योग तो कई हैं। धन, ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त करने के लिए गज केसरी योग, बुद्धि के तेज को प्रज्वलित करने के लिए बुद्धादित्य योग,
किंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सर्वश्रेष्ठ संतान के जन्म के लिए ग्रह नक्षत्र कहां और कैसे होने चाहिए, इस ज्ञान पर प्रकाश डालकर आपने रावण पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कृपया भोजन के पश्चात ही प्रस्थान कीजिएगा। प्रणाम। उचित कहा था इंद्र ने, आज का दिन अति शुभ है। गणेश, ना तुम भोजन ग्रहण करते हो और ना जल, और अब तुम्हें ज्वर भी हो गया है। ऐसे कैसे चलेगा पुत्र? तुम विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए औषधि लेकर आती हूँ। नहीं माता, विश्राम कैसे करूं माता? मुझे तो निद्रा भी नहीं आ रही। महादेव, ये सब क्या हो रहा है? गणेश की चिंता, उसका विषाद, मैं कुछ नहीं जानती। आप बस उसे स्वस्थ कर दीजिए। गणेश का आत्मविश्वास डगमगा चुका है देवी। अब उसके मन के द्वंद्व को स्थिर करना होगा। हाँ, परंतु कैसे महादेव? पहले विषाद की बात करते हैं। उसके लिए हमें गणेश को समय ही नहीं देना। गणेश, इधर आओ पुत्र। आज रात्रि में पुष्प साधना करना चाहता हूं, इसलिए जाओ मेरे लिए पुष्प तोड़ कर लाओ। महादेव, मैं ले आऊंगी पुष्प। नहीं देवी, ये कार्य केवल गणेश करेगा, है ना गणेश? जी पिताश्री। और स्मरण रहे पुत्र, एक बार में एक ही पुष्प लेकर आना और एकत्रित करते जाना। उचित है? जो आज्ञा पिताश्री। इस निर्देश का क्या अर्थ हुआ महादेव? गणेश को निद्रा नहीं आ रही है ना देवी, इसलिए उसके तन को थकाना आवश्यक है। महादेव, हमारा गणेश स्वस्थ हो जाएगा ना? होना ही होगा, क्योंकि एक और जहां गणेश ने अपनी शुभता त्याग दी है और जिसके कारण इस संपूर्ण संसार में अशुभ घटनाएं घटना आरंभ हो चुकी हैं, और एक और रावण है जो ऐसा घोर अशुभ करने को सच है जो इस संपूर्ण सृष्टि के हर नियम के विपरीत है। हे महादेव, आपने भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए मृत गणेश के धड़ पर एक गज का शीश काट के रख दिया था। अब आप भी मेरे इस कर्म के पीछे मेरे पुत्र मोह को समझ ही गए होंगे।
वैसे तो बहुत समय लग जाएगा। एक एक पुष्प एकत्रित करने में मुझे कुछ करना होगा। रुको गणेश। तुम दैविक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल शारीरिक श्रम से पुष्प को तोड़ो और यहां लेकर आओ। महादेव चिंतित है, वो दुखी है। तनिक दया तो दिखाइए, देखिए उसे, थक गया है वो, उसने भोजन तक ग्रहण नहीं किया है। ये लीजिए पिताश्री। ये 2 पुष्प मुरझा चुके हैं। जाओ गणेश, इन 2 पुष्पों को पुनः तोड़कर लाओ। महादेव, गणेश थक गया है, ये उचित नहीं है। कोई बात नहीं माता, मैं ले आऊंगा। महादेव, दंड देना है तो मुझे दीजिए। इसमें गणेश जी की क्या भूल है? मैं गणेश को दंडित नहीं कर रहा हूं नंदी, उसे दुख की घोर निद्रा से जगा रहा हूं, क्योंकि उसके भाव बहने के स्थान पर स्थिर हो चुके हैं, विषाद का रूप ले चुके हैं, और श्रम केवल स्वेद नहीं, अश्रु भी निकालता है। शनि यहाँ, मंगल यहाँ, सूर्य यहाँ। गणेश को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए यही प्रथम सीढ़ी है। गणेश को इस पड़ाव को शीघ्र पार करना होगा। राहु, केतु यहाँ, क्योंकि अंधकार बढ़ने को है, बढ़ने को है, बढ़ने को है। ओम। कभी अपने वस्त्र पर धूप की धुनी लगाई है? कैसे भी लोबान वस्त्रों के पास आता है तो वस्त्र का हर सूत सुगंधित हो उठता है, ऐसे ही सत्संग की सुगंध भी आपके व्यवहार, सोच,
और बोल में उतर जाती है। जैसे जल तन के मैल को मिटाता है, सत्संग उससे मन हल्का होता है। अनुचित संगति जहां आपको अंधकार की ओर ले जाती है, वहीं सत्संग प्रकाश का दीप है। और भली संगत तो वो शक्ति है जो आपके जीवन को उच्च, पवित्र और अर्थपूर्ण बनाती है।